दूसरी बेटी के पैदा होने पर। नमस्कार दोस्तों, आज जो घटना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ शायद वो हर बेटी की माँ, अरे नहीं, हर दूसरी बेटी की माँ के साथ घटती होगी। क्योंकि आजकल हम तो हमारे दुख के चक्कर में पड़ के हमने अपने परिवार सीमित कर लिए हैं, और जो कि कहीं ना कहीं सही भी है। आजकल महंगाई आसमान छू रही है, तो महंगाई के चलते 2 बच्चों की परवरिश माँ बाप अच्छे से कर पाए इतना ही काफ़ी है। 2 बच्चों के सीमित परिवार में यदि दोनों लड़के ही पैदा हो जाए तो माँ बाप पर तो नहीं, लेकिन समाज पे तो जैसे पहाड़ ही टूट जाता है। लोगों को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे हमारी लड़कियों को पालने की जिम्मेदारी उन्हीं के कांधों पे आ गई है। दूसरी बेटी के जन्म के बाद तानों का, सांत्वनाओं का तो जैसे सिलसिला ही शुरू हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ और अक्सर होता रहता है। मेरी बड़ी बेटी 5 साल की और छोटी बेटी अभी सिर्फ 4 महीने की है। जब मैं 3 महीने प्रेग्नेंट थी तो मुझे आसपास के लोग नसीहत देते थे कि डॉक्टर के पास जाकर चेक करवा लो, लड़का है या लड़की। लेकिन मैं और मेरे पति शुरू से इसके खिलाफ थे। इसलिए हम दोनों ने आपस में निर्णय किया कि हम हमारी होने वाली संतान जो भी हो, ईश्वर का आशीर्वाद समझ के खुशी खुशी से स्वीकार करेंगे। पूरी प्रेगनेंसी में लोग मुझे बेटा होने का आशीष देते हैं। कभी कभी तो लोगों के आशीर्वाद से मुझे हंसी आ जाती और मैं तपाक से बोल देती, जरूरी नहीं कि लड़का ही हो, लड़की भी हो सकती है। मेरी सासू माँ इस बात पे मुंह बना लेती है। अब उन्हें कौन समझाए कि एक बेटा और एक बेटी की चाहत तो हर कोई रखता है, लेकिन इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। हैरानी तब हुई जब अस्पताल में नर्स और डॉक्टर ने भी बच्ची के जन्म के बाद मुझे नहीं बताया कि मुझे लड़की हुई है। सब बताने में आनाकानी कर रहे थे। जब मैंने डॉक्टर से पूछा बच्चा क्या हुआ है, तो डॉक्टर ने जवाब दिया जो हुआ है अच्छा हुआ है। डॉक्टर नर्स भी ऐसे छुपाते हैं जैसे हमारा बेटा या बेटी उन्हीं को पालने हो। खैर, मुझे फिर से माँ बनने की खुशी महसूस हो रही थी। जब मुझे वार्ड में शिफ्ट किया गया तब मेरी बेटी को मेरी गोद में यह कहकर दिया गया कि कोई बात नहीं, अगली बार बेटा ही होगा। सबसे ज़्यादा अगर कोई सदमे में था तो वो बेचारी मेरी सासू माँ, जो कि अक्सर मुझसे पूछती रहती कि हमारा पोता कब आने वाला है। जो मेरा जवाब होता, माँ जी जरूरी नहीं पोता ही हो, पोती भी हो सकती है। यह सुनकर उनका मुंह फूल जाता। एक नर्स ने तो व्यायाम ही हद ही पार कर दी थी जब उसने कहा 2 साल बाद तुम फिर बच्चे के लिए सोचना। और मेरी पहचान में एक महिला है जो पुत्र प्राप्ति की अछूत दवाई देती है। इस दवाई से तुम्हें बेटा ही होगा। मुझे हंसी आ रही थी, ऐसी कौन सी दवाई होती है जिससे बेटा ही पैदा होता है। इतना अंधविश्वासपूर्ण समाज है हमारा। अस्पताल से छुट्टी मिली, घर आकर वही आसपास के लोगों का आना और मुझे दिलासा देना, कोई बात नहीं लड़की हुई है, लड़कियों को तो अच्छा, लड़कों से अच्छा होती है। मुझे औरत कह रही थी कि भगवान एक बेटा सबको दे, बार बार की परेशानियां आजकल के लड़कों से झेली नहीं जाती। एक औरत घर पर आई और बोली भगवान एक बेटा ही दे देता। सारी तकलीफ सारी परेशानी सहन करने के बाद भी बेटी, एक लड़का तो होना ही चाहिए, और न सारी जिंदगी खालीपन महसूस होता रहता है। बाद में भाई का होना भी चाहिए। त्योहारों पर और भी ज़्यादा बुरा लगता है। मैं चूँकि अपनी बेटी को देखकर खुश हो रही थी, लोगों के ताने सुनकर मेरी खुशी भी गम में बदल गई। मुझे लगा जैसे मैंने दूसरी बार भी बेटी पैदा करके कोई अपराध कर दिया है। दूसरी तरफ मेरी सासू माँ का कहना था कि लड़की पैदा हुई है, इसके नामकरण में ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिलाकर आसपास का माहौल पूरा नकारात्मक हो गया था, और मैं बेचारी जो प्रसूति की वेदना से उभरी भी नहीं थी। शारीरिक पीड़ा तो थी ही, और ऊपर से सबकी नकारात्मक बातों ने मेरा मन भी तोड़ दिया। मुझे सच में रोना आने लगा कि क्या सच में दूसरी बेटी के जन्म पे घर में ऐसा माहौल हो जाता है? क्या उस घर में आए नन्ही सदस्य का सब स्वागत हंसी खुशी नहीं किया जाता? क्या बेटियों के जन्म पर उत्सव नहीं मनाए जाते? क्या हमारी खुशी सिर्फ बेटी के जन्म से होती है? क्या अपनी खुशियों मनाने के लिए हम बेटा पैदा होने का इंतजार करें? अगर बेटा पैदा नहीं हुआ तो क्या हम अपनी बेटियों का नामकरण जन्मदिन धूमधाम से नहीं मना सकते? घर में शुद्धि के लिए छोटा सा हवन कर बेटी का नामकरण संस्कार कर दिया गया। मुझे और मेरे पति को हमारी बच्ची पर बहुत प्यार आ रहा था, और आए भी क्यों न, आखिर वह है ही इतनी प्यारी। लेकिन कहीं न कहीं समाज के नकारात्मक बातें
सुनकर मन उदास हो रहा था, लेकिन जब मैं अपनी प्यारी सी बेटी का चेहरा देखती तो ये सारी उदासी दूर हो जाती। आज मेरी छोटी बेटी 4 महीने की हो गई है, लेकिन वो समय समय पर मुझे एहसास करवा ही देते हैं कि ऐसा कोई अनमोल चीज़ है जो उनके पास है और मेरे पास नहीं है। लेकिन हम अपने छोटे से आशियाने में खुश हैं। हम बेटी के पैदा होने पे दुखी नहीं होते, बल्कि समाज के तानों से दुखी करते हैं। इसी लोगों की बातों को अनसुना कर आप अपने परिवार में खुश रहिए, क्योंकि समाज के काम कमियां निकालना ही है। अगर आप खुश हैं तो भी और दुखी हैं तो भी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।